हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास में हम वोकेबलरी डेली डोज 33 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 32 तक डेली डोज कवर कर चुके हैं। दोस्तों, इन डेली डोज में मैं आपको एक 10 MCQ का एक प्रैक्टिस सेट सिनोनियम के रूप में और 10 MCQ का एक प्रैक्टिस सेट इडियम एंड फ्रेजेस के रूप में कराता हूं। दोस्तों, इसके मैं चारों जो ऑप्शन होते हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके करा देता हूं। जिस तरह इससे आपको 2 प्रैक्टिस सेट में ही काफ़ी सारी वोकेबलरी कवर हो जाती है 15 से 20 मिनट में ही। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की PDF मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर डाली हुई है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, अगर आपने वो डाउनलोड नहीं की है वहाँ से PDF, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और हार्ड कॉपी में निकलवा कर उस पर जो भी मैं समझाता हूँ क्लास वाइज उन्हें लिख लीजिए। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और दोस्तों आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर और ये है प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो पहला सिनोनियम रहेगा वो है टैकीटर्न। दोस्तों, टैकीटर्न का जो मतलब होता है वो होता है अल्पभाषी, मतलब कम बोलने वाला। ठीक है, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। और रेटिसेंट भी क्या होता है दोस्तों? रेटिसेंट भी होता है अल्पभाषी। ठीक है, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर रहेगा, टैकीटर्न या अल्पभाषी। अब हम बात करते हैं ग्रीगैरियस की। दोस्तों, ग्रीगैरियस क्या होता है? ग्रीगैरियस वो होता है जो सामाजिक लोग होते हैं, यानी कि झुंड में रहना जिनको पसंद होता है, झुंड में रहने वाले। ज़रूरी नहीं है लोगों के लिए है, ये जानवरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम ग्रीगैरियस। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिकेटिव। दोस्तों, कम्युनिकेटिव की बात करते हैं तो मिलनसार, जिसे मिलना जुलना लोगों के साथ पसंद होता है, मिलनसार। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, बहिर्मुखी। और गैरुलस की बात कर लेते हैं दोस्तों। गैरुलस होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी। ये टैकीटर्न का एंटोनियम भी हो जाएगा। ठीक है, अल्पभाषी कम बोलने वाला, गैरुलस ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्विस्केंट। दोस्तों, एक्विस्केंट की बात करते हैं तो ये होता है देखिए संतुष्ट हम बोल सकते हैं यहाँ, संतुष्ट, बट एग्जैक्टली हम यहाँ सरल भी बोल सकते हैं, सरल या संतुष्ट। कोई भी चीज़ सरल आसान है, संतुष्ट है, किसी को समझना। ठीक है, जैसे ओपन बुक क्या होता है? ओपन बुक होता है एक इडियम है, खुली किताब, यानी कि उसको पढ़ना, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में जानना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो वो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। टैक्टेबल। दोस्तों, टैक्टेबल की बात कर लेते हैं तो ट्रैकेबल है, सॉरी, ट्रैकेबल की बात कर लेते हैं तो ये होता है विचारशील। ठीक है, विनयशील हम बोलेंगे इसको, विनयशील। या हम यहाँ कह सकते हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या आ जाएगा। ये होता है आसानी से किसी की बात मानने वाला, आसानी से बात मानने वाला। ठीक है, इंसर्जेंट की बात करते हैं तो इंसर्जेंट होता है विद्रोही। ठीक है, और ऑब्स्ट्रेपियस की बात करते हैं तो ये होता है प्रचंड। ठीक है, प्रचंड। देखिए जैसे आग है, प्रचंड आग। ठीक है, या उद्यम मचाना, उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रेपेरियस। और रिकॉल्सिट्रेंट की बात करते हैं तो रिकॉल्सिट्रेंट होता है आज्ञा न मानने वाला। ये तो होता है आसानी से बात मानने वाला, इसका अपोजिट रहेगा ये, आज्ञा न मानने वाला, अवज्ञाकारी हम इसको बोल सकते हैं, अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो यही रहेगा, ट्रैकेबल। देखिए कभी कभी एग्जैक्ट राइट आंसर नहीं मिल पाता है तो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फीजिबल। दोस्तों, फीजिबल की बात करते हैं तो ये होता है संभव या साध्य। संभव, जो कुछ ऐसा काम जो करना संभव है, या साध्य है मतलब जो होने लायक है काम। ठीक है, प्रीपोस्ट्रियस की बात करते हैं तो ये होता है निरर्थक या असंगत, असंगत हम बोल सकते हैं। ठीक है, अटेनेबल की बात कर लेते हैं। अटेनेबल होता है प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करने योग्य। ठीक है, और यही इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि फिशेबल क्या होता है? साध्य है, करने योग्य, पाने योग्य या प्राप्त करने योग्य, अटेनेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रेडफुल। दोस्तों, ड्रेडफुल जो होता है वो होता है भयानक। क्या होता है? भयानक, ड्रेडफुल।
और हैसल की बात कर लेते हैं दोस्तों, हैसल होता है परेशानी, परेशानी। ओके दोस्तों, तो यहाँ फिजिबल का मतलब जो साध्य होता है, जो करने योग्य होता है, अटेनेबल होगा। हैवोक की बात कर लेते हैं दोस्तों, हैवोक होता है प्रलय या विध्वंस मचाना, प्रलय, विध्वंस, नाश करना, विध्वंस, ठीक है। कार्नेज की बात करते हैं दोस्तों, कार्नेज होता है, देखिए कार्नेज होता है मार काट, ठीक है, मार काट, दंगे फसाद, ठीक है, या नरसंहार हम बोल सकते हैं, नरसंहार। कलेक्शन क्या होता है, संग्रह होता है, कलेक्शन, ठीक है। इनर्शिया जड़त्व होता है, जड़त्व फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जड़त्व मतलब न्यूट्रली बोल सकते हैं, उदासीन, मतलब जड़त्व है वो एकदम हिल नहीं रहा है, जैसा है वैसा ही है। ट्रैंक्विलिटी क्या होता है, शांत करना, किसी को शांत करना, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या होगा, कार्नेज रहेगा। कार्नेज मतलब नरसंहार, मार काट करना, यानी कि विध्वंस या प्रलय मचा देना, ठीक है। ब्रोबीट की बात कर लेते हैं दोस्तों, ब्रोबीट होता है धमकाना, किसी को धमकाना। और बुली क्या होता है, बुली भी होता है किसी के ऊपर धौंस जमाना, धौंस जमाना, ठीक है, या धमकाना। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा, या दंगई दिखाना किसी को अपनी, इसका राइट आंसर बुली ही रहेगा। ओके दोस्तों, चेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चेस क्या होता है, पीछा करना होता है, पीछा करना। गिव अ हिंट मतलब हिंट देना। रिवाइव अ फ्रेंडशिप की बात कर लेते हैं दोस्तों, रिवाइव अ फ्रेंडशिप, इसका मतलब होता है, रिवाइव का मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित करना, और ओल्ड फ्रेंडशिप मतलब होता है पुराने जो दोस्ती है उसको दोबारा से जीवित करना, यानी कि पुराने दोस्त है दोबारा से मिल जाना, या दुश्मनी हो गई थी उनकी, किसी बात में मनमुटाव हो गया था, तो वो दुश्मनी को ख़त्म करके पुराने दोस्त फिर से मिल जाना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं टैपिड। टैपिड का मतलब होता है दोस्तों गुनगुना, गुनगुना। जैसे आप सर्दियों में गुनगुने पानी में नहाते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, तो वो होता है, वही होता है टैपिड, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा, ठीक है। इरिवर्सिबल क्या होता है, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, जिसे दोबारा नहीं बदला जा सकता, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय। कॉजिंग फैटीग का मतलब होता है थकावट से भरा, फटीग मतलब थकावट से रिलेटेड होता है, तो थकावट भरा, ठीक है। फास्ट मूविंग होता है तेज़ी से चलना। और ल्यूक वार्म, ये होता है ल्यूक वार्म, देखिए वार्म होता है गर्म, और ल्यूक वार्म क्या होता है, गुनगुना, गुनगुना। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर भी रहेगा। ओके, चलिए 66 हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा स्विंडल। दोस्तों स्विंडल क्या होता है, स्विंडल होता है किसी को ठग लेना, ठग लेना, धोखा देना किसी को, छल करना, ठीक है, चीट करना किसी के साथ, ये होता है स्विंडल। डेमोक्रेट की बात करते हैं, तो डेमोक्रेट होता है हदबंदी करना, हदबंदी मतलब अपनी सीमा निर्धारित करना, ठीक है, ये होता है। टेम की बात कर लेते हैं, तो टेम होता है किसी को वश में करना, वश में करना। या हम इसको यूज़ कर सकते हैं जानवरों को जो पालते हैं, पालतू जानवरों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो पालतू होते हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ही वश में होते हैं। फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड होता है ठग लेना किसी को, धोखा करना किसी के साथ। और रेस्ट्रिक्ट होता है प्रतिबंधित। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हमारा रहेगा फ्रॉड। ओके, स्विंडल मतलब फ्रॉड। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑब्स्टिनेट। इसका मतलब होता है जिद्दी, क्या होता है इसका मतलब, जिद्दी या हठी, ठीक है, हठी। स्टबर्न भी क्या होता है, जिद्दी होता है, स्टबर्न, ठीक है। डोसाइल, डोसाइल क्या होता है दोस्तों, डोसाइल होता है विनम्र, विनम्र। और लेविश की हम बात कर लेते हैं, तो दोस्तों लेविश होता है अति व्ययी, अति व्ययी, ज़्यादा खर्चा करने वाला, बहुत ही खर्चीला, लेविश, ठीक है। और मॉर्डेंट की बात कर लेते हैं, एक मिनट। मॉर्डेंट होता है तीक्ष्ण, तीव्र, ठीक है, कि एकदम से जैसे कहते हैं ना मिर्च लग जाना, चरचरा लगना, बहुत ही बुरा लगना, चुभने लायक, तो उसे हम बोलते हैं मॉर्डेंट, चुभने लायक। कोई ऐसी बात बोल देना जो एकदम तीखी जाके लगे, ठीक है, उसे बोलते हैं मॉर्डेंट। तो दोस्तों ऑब्स्टिनेट का जो राइट आंसर रहेगा वो स्टबर्न हो जाएगा, जिद्दी। नेक्स्ट हम आते हैं वाइसारियस। दोस्तों वाइसारियस की हम बात करते हैं, तो ये होता है प्रतिनिधि बनना किसी का, प्रतिनिधि बनना किसी का, मतलब किसी और का प्रतिनिधि के रूप में पेश होना। एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों एक्सपीरियंस्ड पर्सनली होता है, यानी कि अपने आप खुद जाकर उस चीज़ को महसूस करना, एक्सपीरियंस करना, उसका अनुभव करना, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
यहाँ के अकॉर्डिंग ऑप्शन के। बाकी नॉस्टैल्जिक होता है पुरानी यादों से उदास होना, उदासी, और कौन सी उदासी, पुरानी यादों से। ठीक है, विंडिक्टिव की बात कर लेते हैं तो विंडिक्टिव इंपॉर्टेंट है, बदले की भावना। क्या होता है, बदले की भावना, विंडिक्टिव रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं लेसीट्यूड। दोस्तों लेसीट्यूड क्या होता है, लेसीट्यूड होता है ढीलापन, ढीलापन, या हम कह सकते हैं शिथिलता किसी चीज़ में, शिथिलता मतलब एक्टिव नहीं है, शिथिलता आ जाना, तो वो होता है लेसीट्यूड। ठीक है, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो होगा स्लैगिरनेस। स्लैगिरनेस भी होता है ढीलापन या शिथिल हो जाना, आलसी हो जाना, लेजी हो जाना। स्टैग्नेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टैग्नेशन होता है स्थिरता। क्या होता है, स्थिरता। डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन मतलब उदासी या हताश हो जाना, निराश हो जाना, हताश निराश हो जाना। ठीक है, यह होता है डिप्रेशन। और डेलिकेसी की बात करते हैं तो डेलिकेसी क्या होता है दोस्तों, विनम्रता होता है, डेलिकेसी विनम्रता। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेसीट्यूड का स्लगिसनेस। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 10 सिनोनिम्स। एक बार करेंगे इनका रिवीजन। यहाँ से थे ये। टैकिटन अल्पभाषी, कम बोलने वाला, इसका राइट आंसर रेटिसेंट रहेगा। एक्विस्टेंट की बात कर लेते हैं, संतुष्ट या सरल, ठीक है, जिसे समझना आसान हो, जो आसानी से बात मान ले, तो अगर ट्रैक्टेबल विनयशील। फिजिबल की बात कर लेते हैं तो संभव या साध्य, जो काम करने योग्य हो। अटेनेबल मतलब प्राप्त करने योग्य, इसका राइट आंसर रहेगा। कार्नेज की बात कर लेते हैं, सॉरी हैवोक की बात कर लेते हैं। हैवोक है प्रलय, विध्वंस, और कार्नेज होता है मारकाट करना, नरसंहार करना, तो इसी का यही राइट आंसर भी रहेगा यहाँ। ब्रोबिट होता है धमकाना, किसी पर ड्रॉप जमाना, धौंस जमाना, तो बुली रहेगा, बुली राइट आंसर रहेगा, किसी को दंगाई दिखाना किसी को। टैपिड होता है गुनगुना, तो इसका राइट आंसर रहेगा ल्यूकवार्म। नेक्स्ट हम आते हैं ये स्विंडल होता है ठग लेना किसी को, तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रॉड करना किसी के साथ। ऑब्स्टिनेट का होता है जिद्दी या हटी, तो स्टबर्न रहेगा। 69 देख लेते हैं, वाइसेरियस प्रतिनिधि, तो इसका होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सनली जाके एक्सपीरियंस करना। लेस्टिट्यूड होता है ढीलापन, शिथिलता, तो इसका राइट आंसर रहेगा स्लगिसनेस। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब आते हैं हम अपने ईडियम्स की तरफ। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने ईडियम्स के सेट पर। दोस्तों ये सेट 7 है और इसमें हम देख लेते हैं ईडियम्स अपने। सीक ऑल द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। देखिए दोस्तों, सीक ऑल द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ का ईडियम क्या रहेगा, ये चारों में से हमको देखना है। ठीक है, यानी कि सारे एन्जॉयमेंट लेना। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। गैदर रोजेज ओनली, यानी कि आनंद भोगी, केवल मतलब रोजेज को ही लेना। ठीक है, वो होता है आनंद भोगी। गो अलोंग विद होता है सहमत होना। ठीक है, और गो अलोंग होता है प्रगति करना। तो दोस्तों यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गैदर रोजेज ओनली, आनंद भोगी। ठीक है, सीक ऑल द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम देखते हैं चांस एंड कैप्चर। ठीक है, यानी कि मौका मिलते ही क्या करना, पकड़ लेना। ठीक है, तो गो बाई नियमानुसार कार्य करना। गो बैक कौन होता है, वादे से मुकर जाना। ले बाय द हील्स होता है बंधन में बांधना। और गो डाउन इन हिस्ट्री होता है इतिहास में नाम दर्ज करना। तो दोस्तों इसमें कैप्चर मतलब पकड़ना होता है, पकड़ना मतलब बांधना, बंधन में बांधना, तो ले बाय द हील्स इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ले बाय द हील्स। इसके बाद हम आते हैं जगलरी। दोस्तों जगलरी क्या होता है, देखिए दोस्तों जगलरी होता है चालाकी करना, छोटी मोटी चालाकी करना। ठीक है, गलत तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गलत हरकत करना, हैंकी पैंकी। ठीक है, ये गो फॉर होगा आक्रमण करना, गो ऑन होगा जारी रखना, और गो थ्रू होगा किसी दौर से गुजरना। ठीक है, तो जगलरी का जो राइट आंसर रहेगा हैंकी पैंकी हमारा रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं बैड न्यूज़। दोस्तों बैड न्यूज़ बुरे समाचार। गो विद होता है साथ चलना। गो फॉर आ बर्टन, दोस्तों ये होता है सत्यानाश होना। और गो टू विंड्स होता है परिचित होना। और हैवी टाइडिंग होता है बुरे समाचार। तो बैड न्यूज़ बुरे समाचार, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ फॉल्स इन्वेंशन। फॉल्स इन्वेंशन क्या होता है, मतलब एक गलत आविष्कार। ठीक है, मेयर्स नेस्ट धोखा, मतलब धोखा हो गया, किया कुछ और होना कुछ और गया। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा मेयर्स नेस्ट। बाकी हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी में है गोइंग प्लेसेस, ये होता है सफल होना। गॉड द सैक होता है पद से हटाना। और ग्रे मैटर होता है बुद्धिमत्ता। ठीक है, ये होता है ग्रे मैटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेयर्स नेस्ट।
नेक्स्ट हम आते हैं इम्पर्टिनेंट या डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क्स, यानी कि डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क्स। तो हाल्फ हार्टेड होता है बेमन से, और हेल एंड हार्टली होता है हष्ट पुष्ट। ये है नेक्स्ट बैक चैट। बैक चैट होता है कहा सुनी हो जाना। और हैंड इन ग्लोव क्या होता है दोस्तों, घनिष्ठ संबंध। दोस्तों डिसरेस्पेक्ट कोई किसी की जब करेगा, जब उनकी कहा सुनी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर रहेगा बैक चैट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 67 पर। टू गेन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस गेन करना मतलब अनुभव महसूस करना, अनुभव लेना। हार्ड एंड फास्ट क्या होता है, सख्त होता है। हेयर ब्रेड्थ स्केप होता है बाल बाल बचना। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल होता है सख्त नियम। और टू कट योर टीथ क्या होता है दोस्तों, अनुभव महसूस करना। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कट योर टीथ मतलब अनुभव महसूस करना, टू गेन एक्सपीरियंस। 67 हो गए हैं। 68 पर आते हैं। मेंटेनिंग आउटवर्ड शो। दोस्तों मेंटेनिंग आउटवर्ड शो मतलब दिखावा, यानी कि बाहर जो बाहर से दिखावा कर रहे हैं उसको मेंटेन रखना, बनाए रखना। तो कीपिंग अप अपीयरेंसेस, यानी कि जो अपीयरेंसेस क्या होता है, बाहरी दिखावा होता है। तो कीपिंग अप अपीयरेंसेस होता है बाहरी दिखावा बनाए रखना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेंटेनिंग आउटवर्ड शो का कीपिंग अप अपीयरेंसेस। और हार्ड ऑफ हियरिंग होता है ऊंचा सुनना। हार्ड प्रेस्ड होता है परेशानी में होना। और हार्ड अप क्या होता है दोस्तों, पैसे की तंगी। नेक्स्ट आते हैं 69। ये होता है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी। देखिए दोस्तों, एल्बो रूम होता है कार्य करने की स्वतंत्रता। एल्बो रूम यानी कि रूम में आप बैठे हुए हैं और उस पूरे रूम में आप अपनी एल्बो को घुमा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी काम कर सकते हैं रूम में, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है, ये होती है कार्य करने की आज़ादी, फ्रीडम। ठीक है, हैव द लास्ट लाफ होता है तर्क वितर्क में आखिरकार विजयी हो जाना। ठीक है, और हियर ऑफ होता है समाचार मिलना। हार्ट एंड सोल होता है पूरे मन से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एल्बो रूम, कार्य करने की स्वतंत्रता होना। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट, ये है हमारा 70 है। टू बिगेन टू डू समथिंग, कोई कार्य शुरू करना। देखिए दोस्तों, हेल्टर शेल्टर क्या होता है, ये होता है बहुत अधिक जल्दबाजी में होना, हड़बड़ी में होना, हेल्टर शेल्टर। टर्न हैंड टू होता है कोई नया काम करने की शुरुआत करना, टर्न हैंड टू। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, टू बिगिन टू डू समथिंग। ठीक है, टर्न हैंड टू हो जाएगा। हैंड पैक्ड हस्बैंड क्या होता है दोस्तों, हैंड पैक्ड हस्बैंड होता है जोरू का गुलाम। जो जोरू के गुलाम होते हैं उन्हें बोला जाता है हैंड पैक्ड हस्बैंड। और हरक्यूलियन टास्क, बहुत कठिन कार्य जो होता है उसे हरक्यूलियन टास्क बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हैं इडियम्स। एक बार करते हैं इनका रिवीजन। तो दोस्तों ये हमारा पहला था, सीक ऑल द इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि गैदर रोजेज ओनली। चांस एंड कैप्चर क्या होता है, ले बाय द हील्स, बंधन में बांधना। जर्गलरी होता है हैंकी पैंकी, गलत हरकत करना। बैड न्यूज़ होता है हैवी टाइडिंग, बुरे समाचार होना। अब फॉल्स इन्फेंशन होता है मेयर्स नेस्ट, धोखा हो जाना। इम्पर्टेनेंट या डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क करना, कहा सुनी हो जाना, यानी कि बैक चैट होना। टू गेन एक्सपीरियंस होता है दोस्तों टू कट योर टीथ, यानी कि अनुभव प्राप्त करना। इसके बाद मेंटेनिंग आउटवर्ड शो की बात करते हैं, तो ये होता है कीपिंग अप अपीयरेंसेस, यानी कि बाहरी दिखावा बनाए रखना। इसके बाद फ्रीडम की बात कर लेते हैं, तो आज़ादी, एल्बो रूम होगा कार्य करने की स्वतंत्रता। और टू बिगिन टू डू समथिंग होता है टर्न हैंड टू, कोई नया कार्य शुरू करना। ठीक है, होता है टर्न हैंड टू। ओके दोस्तों, तो ये हमारे ईडियम्स भी हो गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास आपको, ये जो वोकेबलरी डेली डोज 33 था, आई होप अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।